बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं, जो भी पार्टनर हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, करंट एनर्जी क्या है, उनके मन में इस वक्त आपको लेकर क्या चल रहा है, ये हम जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है, इसीलिए इसे ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। और जनरल है, कलेक्टिव है, इसीलिए ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत करना। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी, अगर आप इस वीडियो तक पहुँच गए हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज है आपके लिए, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। दूसरी चीज़ व्यूअर्स यहाँ पर कि क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे कितने भी महीनों हफ्तों बाद क्यों ना देखें, जब भी आप इसे देख रहे हैं ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी, क्योंकि जो मैसेज आपके पास जब पहुंचना है वो तभी पहुंचेगा। ओके व्यूअर्स, जो संदेश आप तक जब पहुंचना है वो तभी पहुंचेगा। और ये रीडिंग जो है वो बहुत हद तक इंट्यूटिव रहेगी। हम डाइसेस का भी यूज़ करेंगे। ओके, वी विल यूज डाइस ऑल्सो। जस्ट अ सेकंड। और देखेंगे डाइसेस से भी कि आपके जो पार्टनर हैं, लव इंटरेस्ट हैं, उनके मन में चल क्या रहा है। ओके, और जिस पार्टनर के लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं, आप उनके बारे में सोचिए, उनकी एनर्जी से थोड़ा कनेक्ट करिए, उनका नाम 3 बार अपने मन में लीजिए, एटलीस्ट 3 टाइम्स तो उस इंसान का नाम लीजिए अपने मन में जिसके लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं। और मुझ पर भी फेथ रखिए, थोड़ा ट्रस्ट करिए कि मैं आपके लिए चैनलिंग कर पाऊँ। ओके, तो देखते हैं कि उनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। आइए ये देखते हैं। चाहे कोई भी आपकी एज हो और कोई भी आपका ज़ोडिएक साइन हो, रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। तो सबसे पहले हम डाइसेस यूज़ करेंगे। ओके, फर्स्ट वी विल यूज़ डाइसेस और देखेंगे हम कि आपके पार्टनर जो भी हैं उनके मन में क्या चल रहा है। चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हो या कॉन्टैक्ट में हो, रीडिंग रेजोनेट कर सकती है, रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। यूनिवर्स, डिवाइन स्पिरिट्स, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर जो हैं, उनके लव इंटरेस्ट जो हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी ऑफ देयर लव इंटरेस्ट। So we have 6 here. You can see 6, 5 and 3. सबसे पहली चीज़ मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पर, दिस पर्सन इज लॉन्गिंग फॉर समथिंग। जैसे मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं पहुँचना है, एक इस तरह की फीलिंग उनको अंदर से आ रही है। आपके जो लव इंटरेस्ट हैं उनको अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं पहुँचना है। यस, इट लुक्स लाइक जैसे आप लोगों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई ब्रेकअप, कोई सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, क्योंकि डिस्टेंस है, आप लोगों के बीच एक गैप आ गया है। एंड आई कैन सी दिस पर्सन इज लॉन्गिंग टू गो बैक टुवर्ड्स यू। आप लोगों के बीच डिफरेंस या गैप आया है और ये इंसान, whoever this person is, they want to go back to you, ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। इनके मन में यही है, they want to reunite with you. Yes, there is someone who wants to reunite with you. Someone from past is coming back. तो आपका अगर इनके साथ ब्रेकअप भी हो गया था, इट लुक्स लाइक वो वापस आना चाहती हैं या चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक नॉस्टैल्जिक वाइब है, एक पास्ट एनर्जी है। ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज मिसिंग समथिंग अबाउट यू। आपको लेकर कुछ याद आ रहा है या फिर आपकी ही याद आ रही है, एंड दे आर फीलिंग अ पुल टुवर्ड्स यू। उनको आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस हो रहा है। दे फील लाइक दे वांट टू रीच आउट टू यू, आप तक पहुंचना चाहते हैं, आपके साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं।
Yeah, because their energy is also heartbroken at the same time. They are in pain. Yes, ऐसा लग रहा है कि वो हार्ट ब्रोकन है, इमोशनली शैटर्ड है, एंड जैसे दिल इनका भी टूटा है. देर इज़ एनर्जी लाइक कि इनका भी दिल टूटा है, इमोशनली इनको भी काफ़ी हर्ट हो रहा है, और वो आपको याद कर रहे हैं, और वो आपके पास ही आना चाह रहे हैं. अगर यहाँ कोई थर्ड पार्टी थी भी या थर्ड पार्टी है भी, दे आर जस्ट नॉट एंजॉइंग विद थर्ड पार्टी द वे यू थिंक. मतलब अगर आपको लगता है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और ये थर्ड पार्टी में ही खुश है इंसान, देन लेट मी टेल यू, दिस पर्सन इज़ नॉट एंजॉइंग देयर. ये वहाँ एंजॉय नहीं कर रहे, ये नहीं कर रही हैं. इनफैक्ट दे आर हर्ट, they want to reunite with you and they are not enjoying anywhere else. ये कहीं और enjoy नहीं कर रहे हैं, कहीं किसी थर्ड पार्टी के पास enjoy नहीं कर रहे हैं. I cannot see that. Okay, let me see with the cards. Okay, let me see. Universe, प्लीज़ टेल अस कि उनके मन में क्या चल रहा है फॉर द व्यूअर्स. ओके, सबसे पहला कार्ड आ गया, एंड वी कैन नॉट इग्नोर दिस कार्ड बिकॉज दिस इज एस ऑफ कप्स. नो वन कैन इग्नोर दिस, नो वन कैन. लेट्स सी व्हाट एल्स यू गेट, और क्या फील कर रहे हैं. एंड देन वी हैव ओह एस ऑफ सॉर्ड्स. तो दोनों ही कार्ड एस हैं. ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, और आपने देखा होगा यहाँ नंबर 6 ऑलरेडी आया था. ओके, सो 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड आई विल टेक वन मोर कार्ड. 8 ऑफ सॉर्ड्स. कैन यू सी दैट? एनर्जी ऑफ द डेक इज हैंग्ड मैन. ओके, let me place it here. Okay. एक चीज़ जो यहाँ पर साफ नज़र आ रही है, सबसे पहले जो एस ऑफ कप्स का कार्ड आया था, उसकी बात हम सबसे पहले करेंगे. ऐसा लग रहा है यहाँ पे जैसे ये जो इंसान है, दे आर फीलिंग अनकंडीशनल लव फॉर यू. इनको आपके लिए एक अनकंडीशनल लव फील हो रहा है, एक अनकंडीशनल डेप्थ महसूस हो रही है. देयर लव इज गेटिंग इंटेंस फॉर यू. इनका प्यार आपके लिए इंटेंस हो रहा है, बिकॉज आई थिंक बिकॉज ऑफ सेपरेशन, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, उनकी फीलिंग्स और ज़्यादा इंटेंस हो गई हैं और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गई हैं. उनका प्यार जो है वो बढ़ गया है बिकॉज ऑफ डिस्टेंस. और एस ऑफ कप्स बताता है इस पर्सन के दिल में आपके लिए इस समय बहुत प्यार है. मैं तो कहूँगी अनकंडीशनल लव है. एंड ऑफ कोर्स आई कैन सी दे आर गोइंग टू टेक अ बिग मेजर डिसीजन. ये कोई इंसान बड़ा फैसला लेने वाला है, ये लेने वाली है. A major decision, a big decision. Yes, because they have realized they have feelings for you. इनको महसूस हो गया, इनको समझ आ गया है कि इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, और ये उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. ऐसा लगता है जैसे अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं. ये सिर्फ अनकंडीशनल लव नहीं है, this is unconditional respect also. Like unconditionally they're respecting you. Immense respect है यहाँ पे. Unconditional love तो है ही, but at the same time I can see यहाँ पे immense respect है. This person feels so much respect for you. ये इंसान जो भी है, मेल फीमेल,
कोई भी हो सकता है, कोई भी ज़ोडिएक साइन हो सकता है इस इंसान का, ये आपके लिए रिस्पेक्ट फील कर रहे हैं और मुझे लगता है कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं जल्द ही। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे ये दिख रही है, इवन इफ़ दे वांट टू टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन और अ बिग डिसीजन, अगर उनको एक बड़ा फैसला लेना भी है या अगर वो कोई बड़ा फैसला लेना चाहते भी हैं, तो भी मुझे लग रहा है दे आर स्टक समवेयर, ये इंसान कहीं फंसा हुआ है। whoever this person is, it looks like they are stuck somewhere, कहीं फंसा हुआ है ये इंसान। ये एक मेंटल इल्यूजन हो सकता है जहाँ ये फंसे हुए हैं, या फिर ये एक एक्चुअल सिचुएशन हो सकती है, यानी कि मन का भ्रम हो सकता है जो इन्हें बांध के रख रहा है, मेंटल इल्यूजन, या फिर एक एक्चुअल सिचुएशन यानी वास्तविक परिस्थिति कोई ऐसी हो सकती है जो इनको बहुत ट्रैप कर रही है। वी विल क्लैरिफाई इट, ओके। वो चाहते हैं कि आपके साथ उनका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने, स्ट्रॉन्ग अनब्रेकेबल बॉन्ड वो आपके साथ बनाना चाहते हैं। आई कैन सी दिस एंड दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू, एज द एनर्जी ऑफ द डेक इज हैंग्ड मैन। वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। इसे ओवर थिंकिंग भी नहीं कह सकते, बट इसे कह सकते हैं कि जैसे वो बहुत डीपली आपके बारे में सोच रहे हैं। या सबसे पहले हम 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, बिकॉज ये ज़रूरी है, इसको पहले क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई 8 ऑफ सॉर्ड्स। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स। इसका क्लैरिफिकेशन 9 ऑफ सॉर्ड्स से आ गया है। सो कैन यू सी हाउ दीज सॉर्ड्स आर लुकिंग, कैसे लग रहे हैं ये दोनों कार्ड? सी इट क्लोजली इफ यू कैन लुक एट इट। साफ पता चल रहा है समवन इज इन स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस में है, कोई ट्रबल में है। ओके, तो यहाँ से पता लगता है व्यूअर्स कि वो आपके पार्टनर जो हैं, मुझे लगता है कि बेचैनी बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि वो इसीलिए इतना फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव डन समथिंग। इन्होंने कुछ सच में ऐसा किया है जिसकी वजह से वो अपने ही डिसीजंस की वजह से फंस गए हैं। ओके, और उसकी वजह से बहुत नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक विचार उनको आ रहे हैं, गलत विचार आ रहे हैं, फंसा हुआ महसूस हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ही कोई पास्ट में ऐसे डिसीजंस लिए हैं, एक्शंस लिए हैं, ऐसी मिस्टेक्स की हैं जो आज उनके लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक टफ सिचुएशन बनाती हैं और इनको स्टक कर देती हैं, इनको ट्रैप कर लेती हैं, एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में इनको फंसा लेती हैं। इनका खुद का ही कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि एक्शन रहा है, इनका खुद का ही कुछ ऐसा मिस्टेक रहा है जो आज इनको इतना टेंशन दे रहा है। दे कांट इवन स्लीप प्रॉपरली, यहाँ पर स्ट्रेस बहुत है एंड दे आर मिसिंग यू टू। इनको आपकी याद भी बहुत आ रही है एट द सेम टाइम, बट इमोशनली, मेंटली आई कैन सी दिस पर्सन इज इन ट्रबल। ऐसा लगता है जैसे रात में उठकर बेचैन होने लगते हैं या जैसे घबराने लगते हैं। दे आर नॉट फीलिंग फाइन। अपना सर पकड़कर अगर कोई बैठता है तो कितना ज़्यादा पेन में है, कितना ज़्यादा निराश है। लगता है जैसे ये इंसान सर पकड़ के बैठ जाता है, बैठ जाती है, बिकॉज इनको कोई सल्यूशन नहीं दिखता है। बहुत ही फंसा हुआ महसूस होता है। ये फ्री होना चाहते हैं किसी सिचुएशन से। दे वांट टू गेट रिड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं, किसी चीज़ से फ्री होना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। उनको लगता है कि उनकी किस्मत ने उन्हें उनके सच्चे प्यार से मिला है और वो आप हो। सो दे बिलीव कि उनका ट्रू लव आप हो, यू आर द वन। ओके, उनकी डेस्टिनी में जो उनका पार्टनर लिखा हुआ है, उनके लिए जो डेस्टाइन्ड पार्टनर है वो आप हो, क्योंकि उनको लगता है कि किस्मत ने उन्हें आपसे मिलाया है।
और आप ही उनके सच्चे प्यार हो। सो दे बिलीव दैट, वो ऐसा बिलीव करते हैं कि डेस्टिनी ने उन्हें आपसे मिलाया और आप उनके ट्रू लव हो। और उनको ये अच्छा भी, खुशी भी है इस बात की कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में, कि किस्मत ने उन्हें आपसे मिलाया। उनको आपसे मिलने की बहुत खुशी है कि आप उनकी ज़िंदगी में आए, आप उनकी लाइफ में आए, इस बात के लिए वो काफ़ी खुश हैं। और मुझे लग रहा है कि डेस्टिनी ने ही उन्हें आपसे मिलवाया है और किस्मत ने ही आप लोगों को जोड़ा है, ये वो बिलीव कर रहे हैं। Clarify Ace of Swords. Well, we need one card. मुझे लगता है ये जो भी बड़ा फैसला लेने वाले हैं, वो बड़ा फैसला मूवमेंट के बारे में है। दे आर गोइंग टू मूव, ओके। ये कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं और मुझे लगता है कि वो बड़ा फैसला मूवमेंट के बारे में है, कि एक जगह से कहीं जाना, किसी के पास जाना, किसी की तरफ जाना। और मुझे लगता है कि जो मैंने बताया था यहाँ पे डाइसेस में कि दे फील टू रीच आउट। मैंने बताया था कि दे आर लॉन्गिंग फॉर समथिंग, कहीं पहुँचना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, ओके। एंड रीच आउट, या दे वांट टू रीच आउट, ये चीज़ मैंने बताई थी डाइसेस के थ्रू। एंड अगैन जो इनका बड़ा फैसला हो सकता है, ये जो भी बड़ा फैसला लेने के बारे में मन बना रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि बड़ा फैसला ले लिया है, बट ये इंसान मन बना रहा है, उसी बात पर सोच विचार कर रहा है कि इन्हें ये बड़ा फैसला लेना चाहिए कि इनको बस अब आगे बढ़ना चाहिए। बहुत हो गया स्टक रहना, बहुत हो गया रुकना, या बहुत हो गया फंसे रहना, अब इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। आप लोगों के बीच कास्ट अलग हो सकती है, रिलीजन अलग हो सकता है, फैमिली बैकग्राउंड अलग हो सकता है, क्योंकि मुझे बहुत डिफरेंसेस यहाँ दिख रहे हैं। तो कास्ट, रिलीजन, बिलीफ सिस्टम, फैमिली बैकग्राउंड, एज डिफरेंस, फाइनेंशियल डिफरेंसेस काफ़ी हो सकते हैं, काफ़ी गैप हो सकता है फाइनेंशियली, ओके। तो कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं और इनको रोक रहे थे, ओके, और ज़्यादा चैलेंजेस क्रिएट कर रहे थे। कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, बट फिर भी वो सोच रहे हैं कि वो कोई ऐसा फैसला लेंगे कि अब वो रुकेंगे नहीं, एंड दे विल मूव टुवर्ड्स यू, वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। चाहे कोई भी चैलेंजेस हों, कितने भी डिफरेंसेस हों, वो उनकी परवाह नहीं करेंगे, एंड दे विल जस्ट मूव टुवर्ड्स यू। वो आपकी तरफ बढ़ेंगे डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ मूवमेंट दिख रही है कि वो मूवमेंट करना चाहते हैं और वो कहीं से फ्री होना चाहते हैं, ये भी मैंने बताया। और वो किस्मत को बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपसे मिले वो। तो व्यूअर्स, ये इंसान अब तक आपके पास आ जाते अगर ये इतने फंसे हुए नहीं होते तो। क्लैरिफाई 6 of Pentacles, they would have come to you। अगर वो इतना स्टक नहीं होते ना तो वो आपके पास आ भी जाते कब का। 5 of Pentacles, disappointment I can sense, एक हेल्पलेसनेस, एक डिसअपॉइंटमेंट, एक निराशा, उम्मीद का टूटने जैसा है। और मुझे लग रहा है कि आपके जो भी पार्टनर हैं, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन, उनकी कोई उम्मीद है कि उनका आपके साथ रिश्ता जो है वो बहुत इक्वल हो जाए, जिससे आप लोगों के बीच एक अच्छा इक्वेशन बन जाए, एक अच्छा एक्सचेंज हो आप दोनों के बीच, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहिए उनको दोनों तरफ से, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग, मैं कहूँगी कोई वादा चाहिए, जैसे कोई कमिटमेंट, कोई वादा। और वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, वो अंदर से बहुत निराश हो गए, अंदर से बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। उन्हें जैसे ज़रूरत है आपकी, ऐसा लग रहा है, आई नीड यू, ये चैनलिंग हो रही है, जैसे वो कहना चाह रहे हैं आई नीड यू, आई नीड योर सपोर्ट। जैसे उन्हें आपका सपोर्ट चाहिए, आपका इमोशनल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट। तो कोई भी सपोर्ट हो सकता है, बट दे नीड यू एंड दे नीड योर सपोर्ट।
उनको आपकी ज़रूरत है, आपके सहारे की ज़रूरत है। क्योंकि वो बहुत निराश हैं, उन्हें आपके सहारे की ज़रूरत है। उन्होंने जो सोचा था कि आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो और दोनों तरफ से बहुत इक्वल एक्सचेंज हो, वो सब वो कर नहीं पा रहे हैं या अब तक नहीं कर पाए हैं। वो निराश हैं। उन्होंने इस रिलेशनशिप की, इस कनेक्शन की एक अलग ही तस्वीर मन में सोची थी या मन में बनाई थी, एंड इट हैज़ नॉट हैपेंड येट। वो सब चीज़ें नहीं हो पाई हैं, तो एक डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पे। वो आपके साथ फेयर होना चाहते हैं। आप जो डिज़र्व करते हो वो सारी चीज़ें वो आपको देना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू प्रोवाइड एवरीथिंग यू डिज़र्व। वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो अटेंशन, दे वॉन्ट टू गिव इट ऑल टू यू। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ वो देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पा रहे हैं या दे नहीं पाए अब तक। उसकी वजह से खुद से भी खुश नहीं है। दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी विद इवन हिमसेल्फ। खुद से भी खुश नहीं है ये इंसान। बट इनकी फीलिंग्स स्टिल जेन्युइन है, मैं कहूँगी। ये इंसान बहुत फंसा हुआ है। यहाँ पर एयर साइन, वाटर साइन और अर्थ साइन काफ़ी प्रोमिनेंट है। एयर, वाटर, अर्थ। लेकिन अगर फायर साइन है आपको और आपके पार्टनर का, तो भी रीडिंग रेजोनेट कर सकती है स्टिल। अगर यहाँ कोई मंथ इम्पॉर्टेंट रहा है, भविष्य में रहेगा या फिर पास्ट में रहा है, तो वो हो सकता है जून, मई, जून, जुलाई, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर। ये कुछ महीने हैं जो पास्ट में इम्पॉर्टेंट रहे हैं इस पर्सन के रिगार्डिंग या फ्यूचर में रह सकते हैं। इन महीनों में पास्ट में कुछ हुआ होगा या फ्यूचर में हो जाएगा। एंड डेट है 8, 18, 28, 10, 20, 30, 9, 19, 29, 7, 17, 27, 5, 15, 25, 6, 16, 26। ये डेट पास्ट में इम्पॉर्टेंट रही है या फ्यूचर में इम्पॉर्टेंट होगी। या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस तो यहाँ पे हैं ही। लेकिन अगर किसी का साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस है तो भी रीडिंग रेजोनेट तो करेगी ही, क्योंकि सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। ओके। या अगर ये जो सिचुएशन है मैं उसके लिए उसके हिसाब से देखूं तो कहीं ना कहीं ये जो इंसान है ये खुद को फ्री करना चाहता है। पहले तो फ्री, जब तक ये फ्री नहीं होंगे ये कोई एक्शन, कोई प्रॉपर एक्शन कैसे लेंगे। सो दे वांट टू गेट रिड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं जैसे। और अगर आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ये जो एनर्जी चैनल हुई है, आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए वीडियो को लाइक करके, क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है कि आप इस मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इसीलिए इसको लाइक करिए, रीडिंग को क्लेम करिए। अगर इस तरह की सिचुएशंस बनी हुई हैं आपके साथ तो आप इस रीडिंग को क्लेम करिए, क्योंकि यहाँ पर व्यूअर्स आपको कोई प्यार तो बहुत करता है लेकिन बस परिस्थितियाँ फेवर में नहीं है ऐसा लगता है। आप लिखिए आई क्लेम दिस रीडिंग। आप इस रीडिंग को क्लेम करिए, लिखिए आई क्लेम दिस रीडिंग और आई क्लेम दिस एनर्जी। ये जो भी एनर्जी चैनल हुई है इसे क्लेम करिए, ये लिखकर आई क्लेम दिस एनर्जी, और इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करिए इस वीडियो को लाइक करके, क्योंकि वाइब्रेशनली आप कनेक्ट कर पाएंगे फिर। ओके, सब्सक्राइब करिए ड्रीम टैरो चैनल को मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और कहीं ना कहीं मेरे साथ जुड़ते हैं आप, तो फिर मैं भी आपके वाइब्रेशंस को चैनल कर सकती हूँ, आपके लाइफ सिचुएशंस के लिए मैसेजेस चैनल कर पाऊँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वाइब्रेशनली आप मुझसे जुड़े हुए होंगे। इसीलिए आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी और मेरी एनर्जी थोड़ी बहुत किसी स्तर पर कनेक्ट कर पाती है, और अगर मैं आपके एनर्जी से कनेक्ट कर पाती हूँ तो मैं आपके लिए चैनलिंग कर पाऊँगी, आसानी से कर पाऊँगी। इसीलिए सब्सक्राइब भी करिए, रीडिंग को कहीं ना कहीं क्लेम करिए लिखकर, कमेंट्स में क्लेम करिए ये लिखकर आई क्लेम दिस एनर्जी,
और थैंक्स बोलिए यूनिवर्स को, डिवाइन स्पिरिट्स को, सुप्रीम पावर को, जिनको भी आप बिलीव करते हैं सबको ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, क्योंकि ये डिवाइन स्पिरिट्स चैनलिंग करवाते हैं, उनको थैंक यू लिखिए। ओके, और वीडियो को लाइक करके एक साइन भी दीजिए कि आपने मैसेज को रिसीव किया है, अंडरस्टैंड किया है ये भी। ओके, अब जो लोग, मैं बता देती हूँ, जो लोग प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना, उनके लिए लिटरली रोज क्वार्ट्ज बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर, आपकी लव सिचुएशन ऐसी है कि आप चाहते हैं कि आपका प्यार आप लाइफ में अट्रैक्ट करें, अपने लव लाइफ में आप रोमांस अट्रैक्ट करें, ट्रू लव अट्रैक्ट करें, तो व्यूअर्स आपको रोज क्वार्ट्ज पहनना चाहिए। मैंने हमेशा बताया है। ये एक रोज क्वार्ट्ज रिंग है, लेट मी शो इट टू यू। ये मैंने पहनी हुई है पिंक वाली, इसको हटाते पहले तब आप देख पाएंगे। जस्ट अ सेकंड। ये मैंने रोज क्वार्ट्ज रिंग पहनी है। ये साइज़ एडजस्ट हो जाता है, इसे कोई भी पहन सकता है आराम से, क्योंकि ये प्रेस करने वाली है। इसका साइज़ जो है आप दबाकर टाइट कर सकते हैं और खोलकर यानी वापस खींचकर लूज़ हो जाएगा। तो ये प्रेस करने वाली रिंग है और ये रोज क्वार्ट्ज है, आप इसे पहन सकते हैं। ओके, तो ये प्यार अट्रैक्ट करने के लिए रोज क्वार्ट्ज, जो लोग रिंग पहनना चाहते हैं, रिंग उनके लिए बेस्ट है यहाँ पे। लेकिन आप रोज क्वार्ट्ज ये भी पहन सकते हैं जो बीड्स फॉर्म में है। ये केवल उनके लिए है जो प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये रोज क्वार्ट्ज विद ईविल आई, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रोज क्वार्ट्ज रिंग का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है ये बीड्स वाला, इसे मेल फीमेल कोई भी पहन सकता है। ये आपकी लाइफ में प्यार को, लव को, रोमांस को अट्रैक्ट करता है। हमारे पास रोज क्वार्ट्ज चिप्स भी है और रोज क्वार्ट्ज एंकलेट भी है। यू सी दिस, ये रोज क्वार्ट्ज चिप्स है। रोज क्वार्ट्ज चिप्स का साइज एडजस्ट हो जाता है, छोटा बड़ा आपको जैसा भी करना है। और ये चिप्स बहुत ही एलिगेंट और ब्यूटीफुल लगता है। ओके, क्योंकि बीड्स वाला ब्रेसलेट जो है वो कई लोग पहनते हैं, लेकिन उन लोगों को इतना एलिगेंट और ब्यूटीफुल नहीं लगता। तो ये है रोज क्वार्ट्ज चिप्स, ये आप पहन सकते हैं। इसमें वो हुक और वो चेन है, आप टाइट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। ओके, ये है रोज क्वार्ट्ज। ओके, और जो लोग ये भी नहीं पहनना चाहते, एंकलेट पहनना चाहते हैं, वो पैरों में एंकलेट पहन सकते हैं। ओके, क्योंकि ये एंकलेट कहीं ना कहीं आप चाहें तो विजिबल करें, दिखाएं किसी को, या चाहें तो छुपाना भी चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई ना पूछे आपने क्या पहना है, तो पैर में इसको छुपा के भी पहन सकते हैं आसानी से। क्योंकि ये किसी ऐसे महिला को आप गिफ्ट भी कर सकते हैं जिनकी लाइफ में आप चाहते हैं कि प्यार आए। ओके, तो ये रोज क्वार्ट्ज के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको अगर पैर में पहनना है तो आप रोज क्वार्ट्ज एंकलेट पहने। ये सभी AAA क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल्स हैं, इनका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ओके, तो ये आप पैर में पहन सकते हैं। आपको लेफ्ट में ही पहनना है। रोज क्वार्ट्ज अगर आप पहन रहे हैं तो आप लेफ्ट में ही पहनिए, चाहे लेफ्ट लेग है या लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट में ही पहनिए। तो ये जो है ये रोज क्वार्ट्ज एंकलेट है, और ये है चिप्स वाला रोज क्वार्ट्ज, जो कि इसकी ब्यूटी और एलिगेंस की वजह से इसको बहुत परचेज किया जाता है, क्योंकि ये लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही ब्यूटीफुल आपने ब्रेसलेट पहना हो, एलिगेंट लगता है। ऑफ कोर्स आई बिलीव दैट। और ये जो है बीड्स वाला, जो मोस्ट कॉमन है और सभी पहनते हैं, मेल हो फीमेल हो, ये है रोज क्वार्ट्ज बीड्स, ये भी आप पहन सकते हैं। और अब तो रिंग्स आ चुकी हैं, आप लोगों ने रिंग के लिए इतना बोला था कि मैम रिंग्स कब आएंगे, तो अब रोज क्वार्ट्ज रिंग आ चुकी है। ओके, आप रिंग पहन सकते हैं एंड एवरीथिंग इज सॉल्व्ड। ये देखिए, ऐसे मैंने रिंग पहन लिया है, और ये देखिए, ये साइड्स आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरी खुद की उंगलियां बहुत छोटी हैं तो मैंने इसको टाइट किया है थोड़ा। आप थोड़ा लूज़ पहनना चाहते हैं, थोड़ा लूज़ कर सकते हैं और फिर पहन सकते हैं। ओके, ये भी AAA क्वालिटी स्टोन है और आपको इसका भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। आपको ये चार्ज सेलेनाइट प्लेट पर ही करना है। ओके, सेलेनाइट प्लेट इस तरह की होगी, बहुत डेलिकेट होती है। ये जो रिंग अगर आप लेंगे तो इसका स्टोन ऐसे रखिएगा उल्टा, यानी रिंग को उल्टा रखिए ताकि इसका स्टोन जो है वो सेलेनाइट प्लेट को टच करे, लाइक दिस। इसका स्टोन जो है वो सेलेनाइट प्लेट को टच करना चाहिए, इसीलिए इसका ऐसे उल्टा रखेंगे। ओके व्यूअर्स, अब और अगर ये पता तो है ही कि बीड्स वाला ब्रेसलेट भी ऐसे ही चार्ज होता है और चिप्स वाला भी ऐसे ही चार्ज होता है, यू सी दैट। एंड एंकलेट भी इसी से चार्ज हो जाती है। ओके, तो सेलेनाइट प्लेट आपको लेनी होगी क्रिस्टल्स को चार्ज करने के लिए, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एफिशिएंटली वर्क करते हैं अगर टाइम टू टाइम इनको चार्ज किया जाता है तो। ओके व्यूअर्स, और साथ ही साथ एक बड़ा क्वेश्चन और था कि जो लोग लाइफ में रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनको बहुत रिस्पेक्ट मिले समाज में, लोग उनको बहुत मान सम्मान दें, ओके, वो महिला हो या पुरुष, वो सनस्टोन पहन सकते हैं। सनस्टोन,
यू विल अट्रैक्ट रिस्पेक्ट। ये है सनस्टोन, AAA क्वालिटी सनस्टोन है और बहुत मतलब इजीली मैं कहूँगी सबके पास नहीं होता है ये। अगर आप पहन रहे हैं तो मतलब इट्स अ बिग थिंग। तो ये है सनस्टोन जो रिस्पेक्ट तो अट्रैक्ट करता ही है, क्योंकि सन के साथ डायरेक्ट अलाइनमेंट में आपकी एनर्जी आती है और सन हमेशा रिस्पेक्ट को, रिकॉग्निशन को, डिग्निटी को, इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट करता ही करता है। तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, साथ में आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, आपका माइंड शार्प हो जाएगा, आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, तो वो तो आएगा ही आएगा। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट यू विल बी रिस्पेक्टेड अलॉट, यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड अलॉट। तो ये सनस्टोन है, ओके, ये सनस्टोन है और ये वर्क करेगा आपके लिए और ये AAA क्वालिटी है, इसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा। इसे भी आप सेलेनाइट प्लेट पर रखकर चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप एक से ज़्यादा रिंग ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रिंग अब हमारे डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा लिंक, टाइगर आई का भी वहाँ पर रिंग है, पायराइट का भी रिंग है और एमेथिस्ट का भी रिंग है। तो मनी ब्लॉकेजेस के इश्यूज़ के लिए, मनी ब्लॉकेज अगर होता है उसको रिमूव करना चाहते हैं तो पायराइट रिंग पहन सकते हैं। अगर नज़र लगती है या किसी की बुरी नज़र है आपके प्यार पर, घर पर, परिवार पर, पैसों पर, ओके, या आप पर ही, तो आप टाइगर आई रिंग पहन सकते हैं, ओके, और एमेथिस्ट रिंग पहन सकते हैं अगर आपको अपनी इंट्यूशन पावर बढ़ानी है। ये अगर आप एक से ज़्यादा रिंग लेते हैं तो आप उसे एक ही सेलेनाइट प्लेट पर चार्ज कर सकते हैं, ऐसे इस पर रख कर चार्ज कर सकते हैं। 4-5 रिंग तो आराम से चार्ज हो जाएंगे इस पर, ओके, तो आप कर सकते हैं। तो जो लोग भी बोल रहे थे कि उनको बहुत मान सम्मान लाइफ में नहीं मिलता या उनको जितना भी वो कर लें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, तो वो सनस्टोन बहुत अच्छा है और 2026 सन का ही ईयर है, तो डबल बेनिफिट आपको मिलेगा इस चीज़ का, ओके। तो ये जो मैंने बताया है, ये अपना रोज क्वार्ट्ज, ये उन चीज़ों में हेल्प करेगा जहाँ आप प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हैं, ओके। तो ये सब चीज़ें रोज क्वार्ट्ज की हैं। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है हमेशा से ये प्यार अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, ओके। तो ये सबको ही नहीं लेना है, जो लोग सच में लाइफ में प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो रोज क्वार्ट्ज लीजिए, जो बहुत रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो लोग सनस्टोन खरीद सकते हैं। और रोज क्वार्ट्ज अलग अलग फॉर्म में है, मैंने आपको बताया ही। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी प्रीशियस टाइम। ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये हमारी ही वेबसाइट शीबा पर मिल रहा है, ये मेरी ही वेबसाइट है और ऐसे बॉक्स में आपको मिलेगा, दैट काइंड ऑफ बॉक्स, ओके। इस तरह के बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।